हेलो बच्चों, आज हम फिर गणित का जादू लेके आए हैं। इसमें 5वीं क्लास में हम अपना पिछला टॉपिक जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या यह एक जैसा दिखता है? हमने आपको याद होगा, आपने इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ भी की थी, है ना, की थी ना इसमें। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है इसमें आधा घुमाव। ये एक छोटी सी स्टोरी है, इसमें राजा की कहानी है कि राजा को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे कैसे निकला। देखो ये राजा था, राजा के पास एक तिजोरी थी जिसमें वो अपने हीरे जवाहरात रखता था। पर क्या था, राजा की जो तिजोरी में से ना सामान उसका चोर चुरा कर ले जाते थे। अब उसे समझ नहीं आया चोर क्यों चुराते थे। हुआ क्या था, तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने से तिजोरी खुल जाती थी और हैंडल को फिर से आधा घुमाने पर तिजोरी बंद हो जाती थी। देखो ये तिजोरी है, इसके दो तरफ येलो पार्ट है, दो तरफ रेड पार्ट है। जब इसको ऐसे नीचे घुमाता था तिजोरी खुल जाती थी और दोबारा से फिर जब घुमाता है तो फिर से बंद हो जाती थी। तो क्या है, ये जो कलर की पोजीशन थी वो ऐसी ही रहती थी, येलो के नीचे येलो और रेड के साथ रेड, ऐसे ही सेम इसी पोजीशन में रहता था, चाहे तिजोरी खुले हो और चाहे बंद हो। ऐसे में क्या होता था, राजा खुद कंफ्यूज हो जाता था, उसे समझ नहीं आता था कि कब खुली है कब बंद है। देखो खुली भी ऐसी है और बंद भी ऐसी है। अब वो सोचने में पड़ा है मैं क्या करूं, और इसी का फ़ायदा उठाकर क्या होता था, चोर उसकी चुरा लेते थे हीरा जवाहरात। अब एक दिन बड़ा परेशान उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी बड़ी होशियार थी, उसने क्या जवाब दिया, उसने एक तरकीब सुझाई कि हैंडल पे क्या करो, एक निशान लगा लो। उसने हैंडल पे एक निशान लगा दिया, येलो पार्ट था, और लगाने से क्या हुआ, तो हमारी जो तिजोरी खुलती और बंद होती थी उसके बारे में पता लग जाता था। देखो जब खुली है तो ये निशान काला ऊपर, और जब बंद होती थी, जब उसको ऐसे घुमाते थे तो क्या होता था, निशान नीचे। इस तरह से राजा की समस्या का समाधान हो गया। अब देखो राजा के पास अलग अलग हैंडलों वाली कई तिजोरियां थी। जांच करो कि किस हैंडल को आधा घुमाने से राजा उसी तरह की गलती कर सकता है। अब देखो सोचो, राजा के पास क्या नहीं है, राजा के पास उसके पास फिर निशान नहीं लगा हुआ कोई भी, है ना, और उसको फिर घुमाएगा, वो आधा घुमा के खोलेगा। बताओ उसकी फिर से किस किस में तिजोरी में ऐसी गलती होगी। अब आप ये खुद सोचकर इसमें निशान लगाओगे, है ना। और इस समस्या का समाधान क्या है, इस समस्या का समाधान जैसे आपको मैं एक बता देती हूँ, आप बाकी आप करोगे। जैसे ये वाली है आपकी, है ना, ये इसमें जैसे प्लस का साइन बना हुआ है ना, ये क्या है, इसको अगर घुमाएगा, आधा घुमाएगा, तब भी ये निशान जो है घूमकर नीचे ही आएगा और ऐसे ही लगेगा देखने में। इसका तरीका भी क्या है, इस पे भी एक निशान लगा दिया जाए। सेम यही है इसमें भी क्या है, अगर ये घुमाएगा इसको ऐसे, तो क्या है, ये जो तुम्हारा ट्रायंगल बना हुआ है स्टार का, ये हमारा घूम के नीचे आ जाएगा, पर देखने में एक जैसा लगेगा। तो इसमें भी क्या है, एक किसी तरह का निशान लगा दिया जाए। तो इस तरह से आपको ये अपने आप ही करके देखना है। अब देखिए आधे घुमाव के बाद फिर वैसा। अब क्या है, वैसे का वैसा कैसे है, अब नीचे कुछ चीज़ें हैं, उनको अगर हम क्या करेंगे, उनको हम घुमाएंगे, आधा घुमाएंगे, तब भी चीज़ें वैसी की वैसी ही लगेंगी। इसमें इन्होंने कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको इन एग्जाम्पल में क्या है करके देखना है, क्या इनको आधा घुमाएंगे तो क्या ये वैसी ही दिखती हैं। मैं आपको एक दो करके दिखा रही हूँ, बाकी आप अपने आप खुद करेंगे। देखिए पेपर ले सकते हैं आप, इसमें आप पेपर लेंगे, एक पेपर लेने के बाद देखिए ये पेपर है, ये हमारा पेपर सीधा है, ठीक है, इसको हमने घुमाना है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इसको ये निशान लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको घुमा के मैंने आधा घुमाना है, ठीक है। पहले हमने आधा का मतलब इसको 2 बार टर्न करूँगी मैं। देखो ये देखो, एक बार ये टर्न किया मैंने इसको और एक बार ये टर्न किया। ये क्या हुआ, इसमें ऐसा करने से ये देखो सेम वही पोजीशन है, हमारा स्क्वायर दिख रहा है ना। तो ये हमारा वैसे का वैसे ही आया दिखने पर। अब इसी तरह से ये हमारा आयत की शेप बनी हुई है। अब आयत की शेप में भी क्या है, देखो ये शेप है हमारी आयत की, मान लो इसमें मैंने निशान लगा दिया पहचान के लिए, है ना। अब इसको आधा घुमाना है, आधा का मतलब इसको हम एक तरह से 2 बार टर्न कर देंगे इसको। ये देखो ऐसे किया एक बार, ये तो 1/4 घुमा है हमारा, ठीक है, 1/4 घुमा है, ये जो ऐसे घूमता है 1/4 घूमता है एक बार में, और 2 बार में कितना घूमता है, 2 बार में हमारा आधा घूमता है, एक बार में 1/4 घूमता है। तो देखो ये निशान हमारे नीचे आ गया, और ये हमारे देखो सेम वही की वही, वैसे का वैसे ही है ये, है ना वैसे का वैसा। देखो तो इस तरह से आप क्या करोगे, पेपर कटिंग से अपना आप सीखोगे कैसे करना है। गोल काटिए, इस तरह की शेप काटिए और काट काट के इनको घुमा के देखिए किसकी शेप वैसी ही रहेगी। अब देखिए ये इस तरह से यही भी एक्टिविटी है, अब ये आपने करनी है। अब आपका है अभ्यास का समय। ये देखिए समझने वाली चीज़ें आपकी, अंग्रेजी वर्णमाला में से ऐसे कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। अब देखिए कौन से अक्षर हैं जिनको हम घुमाएंगे वैसे ही दिखेंगे। अब देखिए जैसे मान लो इसमें मैंने इसमें लिख दिया, एग्जाम्पल तुम्हें दिया एच का, जैसे ये एच है ना, एच है ये तुम्हारा, इसको हमने घुमाया एक बार, है ना, एक बार घुमाया तो हमारा हो गया एच ऐसे, है ना, और 2 बार घुमाया तो क्या हो गया फिर से एच वैसे ही, वैसे वैसे ही ना, सेम ऐसे ही। ऐसे हमें अक्षर लिखने हैं जिनको घुमाएंगे, आधा घुमाएंगे तो वो हमारा ऐसा ही बनेगा। अब यह आई,
देखो बेटा आई है ये, आई जो है इसको हमने ऐसे घुमाया, एक ऐसे घुमाया तो हमारा 1/4 घुमा है, और ऐसे पूरा घुमा दिया हमारा पूरा ये हमारा पहले 1/4 घुमा या आधा घुमा। देखो आई सेम का सेम वैसे ही है हमारा, सेम टू सेम। अब है हमारा एन, अब देखो मैंने एन लिखा है, ये अब अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एन है ये, एन को हमने एक बार ऐसे घुमाया, ये 1/4 घुमाए, और इसको बाद में हमने आधा घुमा दिया। देखो एन का एन लग रहा है। इस तरह से क्या है, इन आकृतियों को हम ऐसे घुमा घुमा कर देखेंगे। एक कागज़ पे लिख के घुमा के देखिए, देखो सेम आपका यही आएगा, ऐसे ही OSXZ, ठीक है। अगला है नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे। अब देखो कौन से अक्षर है जिनको आधा घुमाएंगे तो वैसे ही पढ़े जाएंगे। ये जूम है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। जूम, जूम को हमने ऐसे लिखा, एक 1/4 घुमाया फिर पूरा घुमाया। क्या ये जूम लग रहा है दोबारा से? नहीं, ये हमारा जूम नहीं पढ़ा जा रहा है, तो कुछ और ही बन गया, एम ही उल्टा बन गया हमारा। अब अगला अक्षर लिख के देखेंगे हम लोग, ये है माओ, MOW, MOW है। इसको हमने एक बार घुमाया, और एक बार घुमाने के बाद इसको हमने 2 बार घुमाया। देखो ये हमारा फिर माओ का माओ लग रहा है ना वही, इसका मतलब आधा घुमा दिया हमारा, ये वही का वही रहा। इस तरह से इन अक्षरों को आप अपने पेपर में करके देखिए, या बुक को घुमा के देखिए, जैसे भी करना है आप पेपर में करोगे ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। ये एक नेक्स्ट हो गया SWIMS, SIS और NOON, ये हमारे इन पे गोला लगा दिए हैं। इनको आधा घुमाएंगे तो ऐसे ही दिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाओ, इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। अब देखो जैसे ये था ऐसे हम अंक आ गए। 0 है, ये देखो 0 है, 0 को मैंने ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, पता है ना ऐसे कैसे रहेगा। ऐसे ही 1 है, 1 को जैसा मर्जी घुमाएंगे। 8 है, 8 को हमने एक बार घुमाया फिर 2 बार घुमाया। देखो 8 का 8 ही रहा, ये बड़ा आसान है। अब देखिए आगे है 2, 3 एंड 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगें। 2 अंकों वाली संख्याएं हैं जो, ये इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये है 11। अब मैंने लिख दिया 88, ठीक है। 88 जो है हमारा 88 है, इसको हम जैसे भी घुमाएंगे हमारा वैसे ही लगेगा। ऐसे 3 अंकों वाली संख्या है 101, 111, 181, 808 और 888, इनको जैसे घुमाएंगे वैसे ही लगेंगे आधा घुमाने पर। और ऐसे ही 4 अंकों वाली है 1001, 1111, 1881, उसके बाद है 8008, 8118 और 8888, ठीक है। ये हमारी चारों संख्या, ये हमारी सारी संख्याएं हो गई हैं, इनको घुमाने पर ऐसे ही लगेंगी। आप इनको प्रैक्टिस करके देखेंगे पेपर पे अपने, और पेपर प्रैक्टिस करके मुझे फिर कॉपी में करके दिखाएंगे। अब देखिए ये आपने अपने आप करनी एक्टिविटी, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन से ऐसे हैं जो आधा घुमाए जाने पर वैसे ही दिखाई देंगे। इनको आपने अपने आप करना है, वैसे देखने में ही आपको पता लग रहा है, इसको घुमाएंगे वैसे दिखेगा, है ना, और ये नहीं दिखेगा, ये हमारा वैसे ही दिखेगा, और ये हमारा फूल है ये भी वैसे दिखेगा, और ये भी हमारा आधा घुमाए तो वैसा ही दिखेगा, ठीक है। और क्या है बाकी अपने आप ही आप ढूंढो, मैं आपको अब बाकी कुछ नहीं बताऊंगी, अपने आप दिमाग लगाओ और घुमा घुमा के देखो बाकी सबको। गतिविधि समय, क्या तुमने पवन चक्की देखी है? इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? ये पवन चक्की आपको पता होगा, पवन चक्की का इस्तेमाल किस लिए होता है, और इससे आपको मालूम होगा इसके बहुत ही अच्छा इसका यूज़ है आज के समय में। इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बिजली। तो ये क्या है इसका उपयोग क्या है? चलो हम पवन चक्की का खिलौना बनाइए। आपको एक पवन चक्की का खिलौना खुद बनाना है। इसके लिए आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, और पेपर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको, ये देखो पेपर है, पेपर को ऐसे मोड़ना है। ये आपको अपने आप करना है एक्टिविटी, मेरे पास होगा टाइम तो मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी ऐसे अपने आप कोशिश कीजिए तो अच्छा है, नहीं तो मैं करवाऊंगी आपको। ये देखिए ये आपका ऐसे मोड़ दिया ना ये वाला, ये देखो। उसके बाद क्या है, ये आपका सारा का सारा, ये सारा आपको जैसे बताया, देखो लाल लाइनों को मोड़ो, ऐसे ऐसे करो, ये फिर फोल्ड करना है, ये करके पूरा नीचे आपके एक डंडी लगाकर इसको आपने, इसका पवन चक्की बन जाएगी। आप कोशिश कीजिए, बना के भेजिए मुझे, ठीक है, बना के मुझे कॉपी में पेस्ट करके भेजिए। अगर नहीं बनता, नहीं समझ आता, फिर मैं आपको पेपर से फोल्ड करके बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे ये आपके प्रश्नों के जवाब भी आप खुद ही दे सकते हो, वैसे तो बड़ा आसान है। पवन चक्की जब घूमती है ना तो एक जैसी लगती है, चाहे 1/4 घूमे चाहे आधी घूमे। ये आप करेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। इसका बाद में डिस्कस करते हैं फिर। और अब है 1/4 घुमाओ।
ये भी ऐसे ही है। ये हमारा एक जो पंखा बना हुआ है 4 पंखड़ियों वाला, इसको 1/4 घुमाएंगे तब भी क्या है, वैसा ही दिखेगा। हाँ भाई वैसे ही जो घूम रहा है तो, है ना। जब 1/4 घुमाएंगे इसको, जैसे ये है, इसको इधर घुमा दिया, इतना घुमाया, तो ये पंखड़ी क्या होगी, ये पंखड़ी ऊपर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी और हमारा ऐसे ही बन जाएगा। 1/4 में भी ऐसा ही दिखेगा। नेक्स्ट है आपका, क्या यह पंखा भी 1/4 के बाद वैसा ही दिखेगा? पीले वर्ग में चित्र बनाओ। अब देखो ये चित्र बनाना है आपको, ये देखना है। इसमें 2 नीली पंखड़ियां हैं, इसकी 2 येलो हैं, है ना। अब इसको बना के देखो, अगर हम इसको 1/4 मतलब 1/4 का मतलब कि अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे, है ना, ब्लू नीचे आएगा तो येलो ऊपर आएगा, येलो ऊपर आएगा तो ब्लू यहाँ पर जाएगा। तो कैसी आकृति बनेगी हमारी? क्या ये वैसा ही दिखेगा? ये आपको यहाँ पर बना के खुद करना है। अब देखिए, नीचे दिए गई आकृतियों में से 1/4 घुमाए जाने पर कौन सी आकृतियाँ पहले जैसी दिखाई देंगी, उन पे निशान लगाइए। ये आपकी आकृतियाँ हैं, इन पे आपको खुद करना है। 1/4 घुमाएंगे तो ये कैसी आपकी लगेंगी। ठीक है, अब इस तरह से ही ये आपका प्रश्न है, इनको भी आपको ऐसे ही घुमा घुमा कर देखना है। ठीक है, ये अपने आप लगाएंगे, मैं आपको नहीं समझा रही इसके बारे में, आपको खुद देखिए करके इसको। आगे है, आकृतियों में से इस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करें कि वह आधा घुमाएं कि वो पहले जैसे ही दिखें। कि आकृतियाँ इस तरह से आप इसमें चेंज लेके आओ कि जिनको अगर इनको हम आधा घुमाएंगे, मतलब कि जैसे ये पार्ट है, इसको घुमा के यहाँ ले आए, तब भी आकृति पूरी वैसी ही दिखे। ऐसे ही ये वाली और ये वाली, ये सारी आकृतियाँ आपको ऐसे ही घुमा के देखनी है। देखिए घुमा के कि ये ऐसे ही इसी स्थिति में क्या सेम ऐसी लगेंगी अगर इसको आधा घुमाएंगे, या फिर इसमें कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करके आप इसको बना के देखिए। नेक्स्ट है, 1/4 और आधा घुमाने पर दी गई आकृतियाँ कैसी दिखाई देंगी, इनका चित्र बनाओ। देखो जैसे कि ये आपका त्रिभुज बना हुआ है, इसको हमने 1/4 घुमाया, 1/4 का मतलब कि मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, ये नोक इधर ले आई मैं, तो एक घुमा, और ये फिर क्या हो गया, ये इधर घूमी तो ये वाला हिस्सा इधर चला गया, तो ये हमारी आकृति ऐसे बन गई। और जब आधा घुमाएंगे तो क्या होगा, आधा घुमाने से ये वाला हिस्सा पूरा नीचे आता है। ध्यान रखना, जब भी आधा घुमाएंगे ना तो ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल नीचे आ जाता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आधा घुमाने पर ऐसे बन गई। ऐसे ही चौरस है जो हमारा वर्ग है, वर्ग तो वैसे वैसे रहेगा, चाहे 1/4 घुमाओ चाहे आधा घुमाओ। ऐसे ही आयत जो है, आयत को जब हम घुमाएंगे, देखो ये डिब्बा है हमारा, है ना, ये डिब्बा है, मान लो, सोच लो ये आपका, ये ऐसे डिब्बा है आपका, ये बताया था मैंने आपको, ऐसे ये वाला। और इसको हम अगर खड़ा करेंगे, 1/4 घुमाएंगे, 1/4 का मतलब ऐसे घुमा, तो देखो इसकी शेप अलग हो गई है, पर आधा घुमाएंगे तो फिर से ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको ऐसे करके दिखाया है, पेपर से आप करके देखिए। इस तरह से ये वाला है, षटकोण बना हुआ है। षटकोण कौन सा है, इसमें कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो षटकोण है, षटकोण को अगर हम कैसे घुमाएंगे, अगर हम 1/4 घुमाएंगे तो कैसे घूमेगा, और आधा घुमाएंगे तो कैसा दिखेगा। देखिए 1/4 मतलब 1/4 घुमाएंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा ये, तब इसको देखेंगे हम, और आधे घुमाएंगे तब कैसा होगा, ये आप अपने आप करके देखिए। बेटर ये है कि आप पेपर पे कटिंग करके बनाइए, फिर से घुमा के देखिए। नेक्स्ट है, कौन सा पंखा 1/3 घुमाव के बाद पहला जैसा ही दिखेगा। देखिए इसमें 3 हिस्से हैं, 1 2 3। अब इसको हम 1/3 घुमा लेंगे, इसको इधर घुमा लेंगे तो ये कैसे दिखेगा हमारा। देखिए घुमा कर देखिए, ये आपको खुद ही आपको सारी एक्टिविटीज़ खुद करके देखनी है। पेपर ले, पुराना पेपर लीजिए, उस पर कटिंग करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही आपकी ये भी एक्टिविटी है। ठीक है, अब ये है आपकी एक्टिविटी कि ये चित्र हैं आपके 4 बने हुए हैं, इनको हम 1/3 घुमाएंगे तो कैसा लगेगा, और 1/6 घुमाएंगे तो उसको वो कैसा दिखेगा। 1/3 इसको देखो जैसे मर्जी घुमाओ, चाहे 1/3 घुमाओ चाहे 1/6 इसे पे घुमाओ, ये हमारा सेम का सेम ही रहेगा। ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी और ये भी, सारे हमारे एक जैसे ही दिखेंगे। आपको ये करके देख सकते हैं अपने आप। ठीक है, इसी तरह से आपकी ये वाली भी एक्टिविटीज़ आपकी यही है, इसमें आपको घुमाकर देखना है। ठीक है, ये आपका अपना काम है, प्रैक्टिस करिए। अब हम इसके बाद वर्कशीट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये ध्यान से समझनी है आपने। इसकी वर्कशीट आ गई है। पहला प्रश्न है, हमारे आसपास कई चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जैसे पेड़, फूल, जानवर और यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर। उदाहरण के लिए कुछ सम्मिलित चीज़ें दिखाई गई हैं, आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको समझा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, हम बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं। हमें यहाँ पर 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो सम्मिलित होती हैं। पहिया, दरवाज़ा, कुछ भी लिख लो, घड़ी, पहिया, दरवाज़ा, खिड़की, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें हम। अब देखिए, याद है सम्मिलित चीज़ें वह होती हैं जिनको इस तरह से बांटा जा सकता है कि दोनों आधे हिस्से एक दूसरे
की दर्पण आकृति दिखे, मतलब कि अगर शीशे में देखते हैं तो बिल्कुल एक जैसी दिखे। मतलब बीच में दर्पण रखने पर आकृति पूरी दिखे। कुछ आकृतियों को खड़ी रेखा से सममित भागों में बांटा जाता है और कुछ को आड़ी रेखा में। आपको याद होगा जब हमने ऐसे एक आकृति बनाई थी ऐसे, है ना, इसको अगर हम ऐसे बांटते हैं तब तो सममित दिखता है ना। और पर अब इसी आकृति को अगर हम ऐसे करेंगे तो ये सममित नहीं है। आपको याद होगा लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था। तो ज़रूरी नहीं कि हम किसी आकृति को दोनों तरह से सममित में बांट सके, ये ठीक है। कभी कभी हम सिर्फ खड़ी रेखा से ही बांट सकते हैं और कभी कभी हम लोग सिर्फ आड़ी रेखा से बांट सकते हैं। तो इसी के संबंधित हमारे आगे सवाल हैं। देखिए, इन आकृतियों को सममित भागों में बांटने के लिए आप खड़ी रेखा खींचेंगे। खड़ी रेखा कौन सी है? ये सीधी रेखा। और आड़ी रेखा कौन सी होती है? ये जो हमारी लेटी हुई रेखा है, ये रेखा, ये हो गई आड़ी रेखा, ये हो गई आड़ी रेखा। ये हमारी है कि, या फिर हमें देखना है कि इसको कैसे हम सममित में बांटेंगे, कि ये खड़ी रेखा या है, पड़ी रेखा है, आड़ी रेखा है, कैसे बटेगा सममित में, ठीक है, या दोनों में बटेगा। दोनों के दो सममित हमें बांटना हो तो दोनों ही रेखा आएंगी। देखिए ये एच है हमारा, है ना, एच में हमने इसको खड़ी रेखा खींची और इसको ये आड़ी रेखा खींची, ठीक है। ये दोनों रेखाएं खींची, दोनों तरह से हम ये हमारा ये आधे आधे हिस्से में हमारा सममित में बन जाएगा। तो यहाँ उत्तर आ गया हमारा दोनों। नेक्स्ट है, देखिए आपका स्टार बना हुआ है ना। ये स्टार में क्या है आपका, इसको ध्यान रखिए, इसमें कितने आपके बन रहे हैं? ये 1 2 3 4 5 हैं इसके पार्ट हमारे ये वाले। अब इसमें क्या है, हमें इसको देखना है कि कैसे हमारा सममित में ये हमारा बनेगा। देखो ये जो कोना है ना, ये कोना, और देखो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये हमारे इनके बीच का हिस्सा, ठीक है, इसका ऊपर का और इन दोनों के बीच का हिस्सा, इसको हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो हमारा खड़ी रेखा से हमारा ये आधा आधा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर शीशा लगा देखेंगे ना, आईना लगा के, तो ये आधा दिखेगा, और यहाँ लगाएंगे तब भी ये हमारा सेम यही आकृति दिखेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया खड़ी रेखा, मतलब खड़ी रेखा सही है हमारी। अब क्या है, हमें आड़ी रेखा में देखना है। आड़ी रेखा में क्या करेंगे हम, फिर ऐसे ही करेंगे। हमेशा ध्यान रखो, एक तो कोना पकड़ो स्टार का, ठीक है, एक कोना पकड़ो, उसके बाद दो जो कोने स्टार हैं, दो कोने हमारे स्टार के, उनके बीच का हिस्सा पकड़ना है जो अंदर की तरफ हमारा है। तो देखो यहाँ से हमने यहाँ मिलाया, ठीक है, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो अगर आप यहाँ पर आईना रख के देखोगे ना तो आपको जो ये आकृति है बिल्कुल यही ऐसी दिखाई देगी, ये सममित बन जाएगी। अगर यहाँ रखेंगे तो ये भी ऐसी ही दिखाई देगी। इसी तरह से आपने क्या किया, इसका ये कोना, ये जो नोक है पकड़ी और ये दोनों का बीच का हिस्सा पकड़ा और यहाँ पर भी लाइन खींची, तो हमारा क्या होगा, ये भी देखो आड़ी रेखा खींच गई हमारी, यहाँ भी आड़ी खींची और यहाँ पर हमारी सीधी रेखा खींची थी, ठीक है, खड़ी रेखा खींची थी। तो ये हमारी ये सारी रेखाओं से हमारा आड़ी से भी खड़ी से भी सबसे हमारा ये सममित बनेगा। आप जैसे मर्जी आईना लगा कर देख सकते हैं, इसका उत्तर आएगा दोनों, मतलब आड़ी और खड़ी दोनों रेखाओं से हमारा सममित बनेगा ये। नेक्स्ट है, ये आपकी ये आकृति है, इसमें देखिए हम खड़ी रेखा करेंगे तो ये हमारा आधा आधा नहीं हो पाएगा, एक जैसी आकृति नहीं दिखेगी आईने में, हमें सिर्फ ऐसे करने से ही आईने में आधी आकृति ऐसी दिखेगी। ये आ गया हमारा आड़ी रेखा, ये हमारी आड़ी रेखा है, ठीक है। और अब हमारा ये गोल है, गोल में देखिए ये हमारे दो बने हुए हैं, इन दोनों में क्या है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें खड़ी या आड़ी दोनों से कैसे हमारा बनेगा। देखिए अगर हम इस गोले में, देखिए ये गोला है आपका, गोले में अगर हम बीच में लाइन डालेंगे और आईना देखेंगे, अगर आईना देखेंगे तो यहाँ पर गोला तो मेरा ऐसे ही दिखेगा सेम, इधर आधा दिखेगा और शीशे में देखेंगे तो अपना ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो ऐसे भी इधर भी पूरा हो जाएगा, ये आधा जो है पूरा दिख जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इस गोले में हम ऐसे लाइन डालेंगे तब भी हमारा ये सममित है ना, ये तब भी सममित है। और अगर हम इसमें ऐसे डालेंगे तब भी सममित है, यहाँ रखेंगे आईना तब भी हमारा ये आधा दिखेगा। अगर हम इसके अंदर इस गोले में ऐसे डालेंगे तब भी हमारी ये सममित बनेगी। इसलिए ये सारी की सारी लाइनें मैंने यहाँ डाल दी हैं, मतलब कि यहाँ खड़ी और आड़ी दोनों रेखाओं से ही सममित बनेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, खड़ी रेखा, इसमें खड़ी आड़ी दोनों, इसमें देखिए, इसमें देखो ये सिर्फ खड़ी, ये हमारी आड़ी रेखा से ही बनेगा, खड़ी रेखा करेंगे तो हमारा ये इक्वल हमारा आधा आधा नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो आसान था। अब देखिए ये वाले क्या करती है, ये भी हमारे पीछे स्टार जैसी लग रही है हमको, इसमें भी क्या है, इसमें खड़ी रेखा भी और आड़ी रेखा दोनों से सममित बनेगा। इसको अगर हम ऐसे देखेंगे, ऐसे शीशा लगाएंगे, इसमें आईना लगा के देखेंगे तब भी हमारा आधा आधा दिखेगा। अगर हम इसमें ऐसे लगा के देखेंगे तब भी हमारा ऐसे ही, ये देखो ये बना देती हूँ मैं, इसमें यहाँ लाइन खींचेंगे और आईना यहाँ रखेंगे तब भी ये आकृति ऐसी ही दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ आएगा दोनों।
नेक्स्ट है आपका इन चित्रों को पूरा कीजिए। ये आपको इनको पूरा करना है। देखिए इसको देखकर आपको पूरा करना है। समझो कि आपका आईना रखा है यहाँ पर, है ना, और देखो इसको आईने में रखेंगे ना, यहाँ पर आईना लगाएंगे ना, यहाँ पर हमारी सेम यही चीज़ दिखेगी। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर इसको देख के बिल्कुल ऐसा ही बना दिया। ऐसे ही हमारे पास ये आधा पेड़ है ना, ये भी सम्मित हो गया हमारा। इसमें भी हम आधा अगर यहाँ आईना रखेंगे तो हमारा ये ऐसे ही बिल्कुल ऐसा दिखेगा, आईने में अपने आप लगेगा आकृति पूरी हो गई है हमारी। तो दोनों हमारी सम्मित भागों में बट गई हैं। ठीक है, इनको ऐसे ही बना लें, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बिन्नी ने अलग अलग रेखाएं बनाकर इस डिज़ाइन को सम्मित भागों में बांटा है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा एक फूल बना हुआ है, इसमें इसने पहले ऐसे लाइन खींची, ठीक है, एक तरह से बांट दिया, फिर ऐसे करके अगर आईना रखेंगे तो ये हमारे दोनों हिस्से बराबर दिखेंगे। ऐसे ही उसने फिर इसमें क्या किया, यहाँ लाइन खींच के एक तरह से यहाँ आईना रख के देखा, यहाँ आईना रख के देखा तो ये वाला हिस्सा पूरा इधर दिखेगा, ये भी सम्मित हो गया। ऐसे ही इसने यहाँ पर आईना रख के देखा तो ये भी हमारा इधर का हिस्सा इधर दिखेगा आईने में, सेम यही, तो ये हमारा सम्मित हो गया। और ऐसे ही आईना इसने यहाँ ऐसे तिरछी लाइन खींची और यहाँ पर भी आईना रख के देखा तो ये भी हमारी सम्मित हो गई। तो कितनी रेखाओं से सम्मित भागों में बटा है ये, 4 रेखाओं से, 1 2 3 4, 4 तरीके से ये सम्मित में बट सकता है। इस तरह समझो कि किसी एक आकृति को हम कई तरह से सम्मित भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे भी देखो ये किया है, एक ही गोल आकृति है, कितनी तरह से हमने इसको बांट दिया है ना, 1 2 3 4, 4 तरह से बांट दिया ना, और इसको 1 2 3 तरह से बांट दिया, तो इसको 1 2 तरह से बांटा। तो एक ही आकृति को कई तरह से हम सम्मित में बांट सकते हैं। अब देखिए बच्चों आगे, ये क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से करना है। इसमें ये नहीं कि हमने सिर्फ निशान लगा दिए, ऐसे नहीं होगा कि हमने निशान लगा के छोड़ दिया वो बन गया प्रश्न, ऐसे नहीं होगा। आपको इसके जैसे आपका पिछला ये फूल था ना, है ना, ये फ्लावर था आपका जो, ये आपको समझाया गया था अलग अलग रेखा खींचकर। इसी तरह से हमें, चाहे हमारी इस वर्कशीट के अंदर हमें सिर्फ एक त्रिभुज दिया गया है, एक आकृति दी गई है, पर इसमें प्रश्न को समझिए क्या है, इन आकृतियों को कितनी रेखाओं की मदद से सम्मित भागों में बांटा जा सकता है। ऐसी सभी रेखाओं को बनाइए और इनकी गिनती भी लिखिए। देखो भाई पिछली वर्कशीट में आपको कितना अच्छा समझाया गया है। अब ये चाहते तो एक ही आकृति के अंदर हम ये सारी रेखाएं ऐसे 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 खींच सकते थे, पर नहीं, आपको क्लियर समझाने के लिए आपको अलग अलग आकृति बना के दिखाया गया है। इसी तरह से मैं आपको अब ये समझाऊंगी। ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज में देखो हम इसको सम्मित में कैसे बांटेंगे। ठीक है, पहले हमने इसके बीच में एक लाइन खींच दी, ठीक है, और यहाँ आईना रखेंगे तो देखो अब दोनों इक्वल इक्वल आधे आधे हो गए हैं, है ना। आईना रखेंगे ऐसे ही सेम दिखेगा, तो ये हो गई एक रेखा, तो ये हो गई, ठीक है। उसके हमने क्या किया, मैंने देखो त्रिभुज बना लिया, एक ये त्रिभुज बनाया एक मैंने, तो इसमें क्या किया हमने, क्या किया, ये जो त्रिभुज था इसके बीच की, यहाँ बीच का बिंदु मान लो ये हमारा 3 इंच है, 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने 1.5 पे या 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ 2 पे निशान लगा लिया। बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लेना आप इसका, सेंटर पॉइंट लेके इस वाले हमारा ये जो हमारा कोना है यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जोड़ दिया तो हमारे देखो यहाँ पर, और फिर यहाँ आईना रखेंगे तो दोनों देखो बराबर भागों में बटे हुए हैं, दिख रहे हैं ना। तो एक रेखा हमारी ऐसे खिंच जाएगी। ऐसे ही हमने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर बीच का बिंदु लिया, ऐसे ही हमने इस भुजा के बीच का बिंदु लेंगे और इस कोने से यहाँ इस बिंदु को हमारे एक यहाँ पर एक खींचेंगे, लाइन खींची हमने, तो ये हमारा हो गया एक दूसरी रेखा हो गई हमारी ना। ये एक दूसरी हमारी बनी, हमारी भाग बट के हमारी रेखा बन गई है। एक ये बनी, 2 नंबर की ये बनी और 3 नंबर की हमारी ये बन गई। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 3 आ गया। ठीक है, इस त्रिभुज को हम 3 तरह से हम सम्मित भागों में बांट सकते हैं। ये आपको तीनों समझ कर आ गए हैं क्लियर। आप भी पेपर अपनी वर्कशीट में जो करोगे ना 3-3 बनाओगे, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बनाओगे आप लोग, ताकि आपको हमेशा याद रहे। वरना अगर एक में बनाओगे तो क्या होगा, देखो आप बनाने में क्या है, बनाने में आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर दिया आपने, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, पर थोड़े दिन बाद क्या होगा, आप ये भूल जाओगे कि किया गया था ये। ऐसे करने से आपको क्लियर रहेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये आपका षटकोण बना हुआ है। षटकोण पता है इसमें हमारा 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं हमारी, और 6 इसमें हमारे एक कोने देखो कितने हैं इसमें, 1 कोना, 2 कोना, 3 4 5 6 कोने हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके लिए हम एक षटकोण और बना लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इनके कोने से कोने हम मिला लेंगे, सिर्फ कोनों से कोने जो हमारे हैं, देखो जैसे पहला कोना हमारा ये हो गया। ठीक है, पहले कोने को हमें किस कोने से मिलाना है। अब ऐसा अगर कहीं तुमने कर दिया कि इस कोने से इस कोने को मिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखो कोनों के नाम रख दो, 1 2 3 4 5 6 हो गए। षटकोण का मतलब हो गया हमारे 6, ये देखो षटकोण,
है ना, ये षटकोण आकृति है हमारी। इसमें 6 कोने हैं हमारे, षट का मतलब होता है 6 कोण बन रहे हैं हमारे। तो देखो इसमें 6 हमारे कोने हो गए हैं। अब 6 कोनों में से हमें कौन से कोने से कौन सा कोना मिलाना है जिससे कि हमारी सममित आकृति बने। आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखो ये आपका 1 नंबर दिया है, मैं नंबर दिया है सबको, तो 1 के बाद आप 2 और 3 छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको 2 हमारे कोने छोड़ने हैं। तो 1 के बाद हमने 2 और 3 छोड़ा तो हमारा क्या मिला हमको 4। तो 1 को हमने 4 से मिला दिया। ठीक है, अब हम 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए 2 पे। 2 पे हमने क्या करना है, 2 को किससे मिलाना है हमको, फिर आए के 2 नंबर छोड़ देंगे। और 2 के बाद हमने 2 नंबर छोड़ दिए, 3 भी छोड़ा, 4 भी छोड़ा। अब क्या आ गया 5। तो मतलब 2 को हमने 5 से मिला दिया। ऐसे ही हमारा आ गया 3 नंबर। अब 3 नंबर के लिए क्या करेंगे, 3 को किससे मिलाएंगे, है ना। 3 को मिलाने के लिए फिर हमें आए के 2 नंबर छोड़ने हैं। 4 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया। अब क्या आ गया हमारा 6। तो 3 को हमने 6 से मिला दिया। तो हमने क्या किया, ये सारे के सारे कोने से कोने मिलाए। और कितनी हमारी लाइनें खींची हैं इसके अंदर, कितनी रेखाएं बनी हैं हमारी। देखो एक तो हमारी ये बनी थी, दूसरी ये बनी, और तीसरी हमारी ये वाली बनी है। तो हमारी कितनी हो गई इसके अंदर, कोने से कोने मिलने पर 3 बन गई है हमारी। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, भुजाओं के बीच का हिस्सा लेके भी बनानी है, वो भी बन सकती है हमारी। हम ऐसे भी सममित में बांट सकते हैं। हमने ऐसे सममित में बांट दिया 3 हिस्सों में। अब इसको हम और भी बांट सकते हैं। देखो मैंने एक ऐसे ही षटकोण बना दिया, ऐसे ही। ठीक है, देखो 6 कोने हैं इसके अंदर, है ना, षटकोण बना दिया। अब हमने क्या करना है, और इस बार हमने कोने नहीं लेने। हमने क्या करना है, ये हमारी जो भुजा है इसके बीच का हिस्सा लेना है। हाँ ठीक है, मध्याह्न बिंदु लेना है, बीच का हिस्सा। ये दोनों भुजाओं के, जैसे मान लो कि आपके 3 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के मान लो, ये 2 सेंटीमीटर का, तो 1 पे निशान लगा लो। ये भी 2 है तो यहाँ 1 पे निशान लगा लो। ये भी 2 है तो 1 पे लगा दो। ये भी 2 है तो 1 पे लगा लो। यहाँ 2 है तो 1, यहाँ 2 है तो 1। जो अगर जैसे भी आपको बिल्कुल सेंटर पे निशान लगाना है आपने। ठीक है, कितनी बिंदी लग गई आपकी, 1 2 3 4 5 और ये 6 बिंदी लग गई आपकी। अब आपको इन बिंदी को फिर से मिलाना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक बिंदी जो है, एक पहली बिंदी जो है तो 2 और 3 छोड़ी, 1 को मिलाया 4 से। दूसरी बिंदी जो है तो 3 और 4 छोड़ा, 2 को मिलाया 5 से। अब तीसरी को मिलाना है। तीसरी को मिलाने के लिए क्या करेंगे, फिर हम 4 और 5 छोड़ेंगे और मिलाएंगे 6 से। बन गया हमारी आकृति पूरी, है ना। ये हमारी पूरी सममित बन गई है। अब सममित कैसे बनी, देखो इसको हमने, एक तो हमारा लाइन कौन सी खींची हमारी, तो पहले तो ये खींची। ठीक है, एक तो हो गई, 1 नंबर ये हो गई। ठीक है, 2 नंबर ये हो गई और 3 नंबर ये हो गई। 3 यहाँ खींच गई और 3 हमारी यहाँ खींच गई थी। तो कितनी हो गई, 3 और 3 कितनी हो गई हमारी, 6। ये हमारी 6 हो गई हैं। और अगर इसको हम 1 में बनाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको 1 में बनाएंगे तो हमारी ये ऐसे बनेंगी। देखो जैसे पहले तो ये वाला हो गया था कोने से कोना, है ना। उसके बाद फिर हमारा क्या था, हमारा सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट हमारा हो गया था। ये देखो ऐसे बनेगी। अब तुम्हारा मैं ऐसे भी बनवा सकती थी, पर इसलिए ऐसा नहीं बनवाया गया ताकि ये आपको ठीक से क्लियर हो जाए। अब आपको समझ आ गया हो कैसे हमें बनाना है। आप चाहो तो अच्छा रहेगा कि आप अपनी अलग अलग बना के रखो, उसको टोटल 6 कर सकते हो। और जब अच्छे समझ आ जाए, पहले 2 बनाओ और तीसरा फिर आप लास्ट में एक ऐसा बना सकते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, इसी तरह से आपका ये आपका वर्ग आकृति बनी हुई है। वर्ग में कितने हैं आपके, इसमें देखिए, इसमें मैंने इसमें एक और बना दिया वर्ग मैंने, ताकि आपको ठीक से क्लियर हो जाए। देखिए इसमें वर्ग में हमारे कितने कोने हैं, 1 2 3 4 कोने हैं। तो हमने इसको मिला दिया, इस कोने से एक कोना मिलाया, आमने सामने कोने मिलाने हैं। इसमें बड़ा इजी है, आमने सामने का हमने कोना मिला दिया। तो एक ये और ये 2 लाइनें यहाँ खींची हमारी। ठीक है, और 2 रेखा यहाँ खींची। और इसमें क्या करना है, ये कोनों से बीच का पॉइंट लेना है हमने। यहाँ भी इसके बीच का रेखा, यहाँ भी इसके बीच का, ये सारे हमने बीच के बिंदी हमने 4 ले लिए। और बीच के मध्याह्न बिंदु लेकर हमने क्या किया, इनको हमने आपस में मिला दिया। इसका ये सामने ये वाला आमने सामने के बिंदु मिला दिए। तो यहाँ पर हमारी कितनी हो गई, 2 रेखाएं हमारी यहाँ खींची, 2 यहाँ खींची और 2 हमारी यहाँ खींची। 2 और 2 कितनी हो गई हमारी, 4। तो ये हमारी 4 बन गई हैं। इसका अगर आप एक सिंगल बनाएंगे बाद में, अगर लास्ट में आपको बनाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4, कितनी बनी इसमें, 4। नेक्स्ट है आपका
अब देखिए ये आपकी आकृति है ना। इसमें क्या है आपका, इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें कर्व है। इसमें भी क्या करेंगे, अब इसमें भी हम सेम ऐसा ही बना लेंगे जैसे वर्ग में बनाया था। तो इसका हम बीच का पॉइंट लेंगे, सेंटर पॉइंट लिया हमने इसका, और इसको इससे बीच में से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, ठीक है। तो ये हमारी कितनी हो गई, 2 रेखाएँ, 2 यहाँ हो गई। और ऐसे ही हमने यहाँ क्या किया, अब ये कर्व जो है इसका सेंटर लिया हमने यहाँ से, ये सेंटर इसका लिया यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, देखो ये मैंने करा है, और इसको यहाँ मिला दिया। 2 रेखाएं यहाँ खिंच गई हमारी, 2 और 2 कितनी हो गई, 4, ठीक है। ये हमारा आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब आप इस आकृति को भी पहले 2 बना लेंगे, उसके बाद एक तीसरी आकृति बनाएंगे कॉपी में अपनी। अच्छे से आपको याद रहेगा अगर आप ऐसे काम करेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। देखो इसमें आप लास्ट जो तीसरी आकृति बनाओगे, 1 2 हो गया, 3 4, देखो एक ही आकृति में चारों बन गए, ठीक है। और यहाँ मैंने इसको अलग अलग करके आपको दिखा दिया है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया है। जो आपको बुक में आपको बताया है आप कर सकते हैं, वो आप आपका उसका चित्र बना सकते हैं, पवन चक्की का चित्र की नहीं, वो उसका वो बना सकते हो, उसकी पेपर कटिंग करके आप उसका बनाइए, नीचे डंडी लगा के उसको उड़ा के देखिए, बड़ा अच्छा लगता है जब घूमती है वो।